अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारी वीडियो में पार्ट नंबर 3 है 4.1 का। एक्सरसाइज 4.1 का जो हमारे पास हमने जो थे 3 पार्ट करने थे, ठीक है। तो आज जो है वो तीसरा पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया है। फर्स्ट में जो है हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 करवाया था और सेकंड पार्ट में हमने करवाया था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करवाया था, ठीक है। 4 एंड 5 करवाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये 6 है, सॉरी, क्वेश्चन 6। और आज जो हमारा जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है। तो आज ही हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इधर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। तो इधर देखें, आपके जो सारे 3 क्वेश्चन है इनमें सिर्फ फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं, ठीक है। क्या मिडिल ब्रेक भी होंगे, थोड़े थोड़े से फैक्टराइज वगैरह होंगे, थोड़े छोटे छोटे से, पर मिडिल हर जगह पे हम फॉर्मूला लगा के आंसर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, देखिए ये समझ कर, सपोज कीजिए ये जो है ए और ये हो गई माइनस, ये हो गई बी। अब इसके पास ऊपर भी स्क्वायर है तो हम भी इसको भी स्क्वायर दे देंगे, इसके बाद भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर दे देंगे। तो देखें ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ए प्लस बी, और हो गया हमारा ए प्लस माइनस, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये सपोज कीजिए ए और ये सपोज कीजिए बी है, तो ठीक है। तो हमने ए और बी दे दी और माइनस जो है वो हमने सेम उतारी। तो इसको ए को भी स्क्वायर था तो बी को भी स्क्वायर था, हमने दोनों को स्क्वायर दे दी। तो इनको जब हम बराबर करेंगे तो हमारे पास जो है फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू जो है वो है, हम जो है होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ ए की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा जो वैल्यू है ए की वो है 2x प्लस 2, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू है वो ए की वो 2x प्लस 2 है और बी की वैल्यू है वो है 2x माइनस 2, ठीक है। तो पहले ए और ए बी को प्लस करेंगे, फिर ए बी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू दी हुई है पहले, तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला इधर बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इधर जो है राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो ए हमारे पास क्या है, इधर कह रहा है ए को उतारना है। ए हमारे पास क्या है 2x प्लस 2, तो ये राउंड ब्रैकेट ये हो गया 2x प्लस 2, ठीक है। और कह रहे हैं प्लस करो, प्लस किया, ठीक है। b की वैल्यू लिखो, b की भी हम लिखते हैं 2x माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास जो था एक की वैल्यू हमने लिख दी है। तो हमने क्या किया है, a प्लस b हमने लिख दिया, a प्लस b हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे a माइनस b, तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट दी सेम, ठीक है। ये हो गई हमारी। तो हमारे पास कह रहे हैं पहले a लिखो, a हमारे पास क्या है 2x प्लस 2, ठीक है। और फिर कह रहे हैं माइनस 2, माइनस b की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x माइनस 2। तो सिंपली हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। फॉर्मूलाज जो है वो हमें ड्राइव करने, कुछ में होगा कि कुछ में जो है इधर देखें फॉर्मूले में बने हुए थे तो हमने डायरेक्ट उतार दिया, कुछ में जो है फॉर्मूले हमें खुद इसको बनाना पड़ेगा स्क्वायर में, तो हम जैसे ऐसा आंसर निकाल पाए। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हम इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखें इधर इसको भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है। ये सपोर्ट कीजिए, सपोज कीजिए a और ये b है। तो देखें, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4a माइनस 9b, ठीक है। होल स्क्वायर नहीं लिखना, ठीक है। और b की जो वैल्यू है वो है हमारी 2a प्लस 5b, ठीक है। हमने a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो देखें ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमें ये दिए हुए हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या दिए हुए हैं दोनों। अब इसका जो है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस b a माइनस b, ठीक है, a प्लस b a माइनस b। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है ये तो हमें दिए हुए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन दोनों को a प्लस b, पहले बोल रहे हैं कि a को और b को प्लस करो। तो a हमारे पास क्या है 4a, ठीक है, ये हो गया 4a माइनस 9b, ठीक है। इसको हम दे देंगे राउंड ब्रैकेट, तो मतलब बाहर क्या होगी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। तो हमारे पास जो बुक में जो आंसर्स हैं उसमें सब में से ऐसे बड़ी वाली ब्रैकेट दी हुई है और इधर छोटी वाली, तो ऐसे भी हो सकता है पर स्क्वायर ब्रैकेट ले देना लाजमी है।
ऐसे भी सही है पर हम करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे क्या कह रहे हैं, प्लस करो, हमने किया प्लस, b की वैल्यू उतारो, b की वैल्यू उतार देते हैं 2a प्लस 5b, ठीक है, और हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, a को a माइनस b करो, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू उतारेंगे, a की वैल्यू है 4a माइनस 9b, उतार दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि माइनस करो, माइनस दे दिया, b की वैल्यू उतारो, b की वैल्यू उतार देते हैं, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a प्लस 5b, ठीक है, ये हो गया राउंड ब्रैकेट और ये हो गई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो हमें सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, ये है 2a प्लस 5b। तो पहले हमें कह रहे थे कि a प्लस करो b से, a हो गया प्लस a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी ऐसे ही करना है, पर इधर क्या हुआ है कि पहले हमें स्क्वायर में बंद किए हुए थे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, ये a स्क्वायर दिया हुआ था, होल स्क्वायर दिया था और b स्क्वायर होल स्क्वायर दिया हुआ था। तो अब हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक बना हुआ दिया हुआ है और दूसरा हमें खुद बनाना है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सही बनाए। तो अब हम क्या करेंगे कि 116 को नहीं बना हुआ, देखें 4 है, तो इससे फॉर्मूला कोई ऐसा है ही नहीं जो बनाए। तो हम क्या करेंगे, 16169 का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 13 मल्टीप्लाई बाय 13, क्या आ जाएगा हमारा 169, ठीक है, 169 आ जाएगा, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमारे पास आ जाएगा 169। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इधर डायरेक्ट कराता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट सारा लिखवाता हूँ। तो ये हो गया x का, एक 4 है, इसका बस 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर क्या है सबको पता है 2x, तो हमने 2 दे दिया, ठीक है। इधर 13 को भी 2 आ गया। तो सबको पता है जब दोनों के पास स्क्वायर वाला हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 13x होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखें हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये वापस 2 आ गया, 2 को हमने इधर फिर से दिया पावर, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 13, कितना आ जाएगा 13, 13 के पास 2 पावर है, 13 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 फिर से आ जाएगा, और इधर 2 2 4 हो जाएगा, तो x पावर फिर से 4 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ये हो गया हमारा 13x को होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी x को भी स्क्वायर है, क्योंकि 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, वापस x का पावर 4 आ जाएगा। तो अब ये जो है वो हम सेम लिखेंगे t प्लस 4, ठीक है, होल स्क्वायर। तो अब बन गया, अब हमारा बन गया है फॉर्मूले वाला, पहले फॉर्मूले वाला नहीं बना हुआ था तो हमें खुद बनाना था। अब हमें क्या करना है, फिर से यही देखिए, a को स्क्वायर है, a को भी स्क्वायर है, इधर माइनस है, और ये हो गया b को भी स्क्वायर है, तो हमने b को भी स्क्वायर दे दी। तो देखिए अब इसका जो फॉर्मूला जो है वो फिर से मैं लिख रहा हूँ, a प्लस बी है, और दूसरा जो है वो है a माइनस बी है, ठीक है। तो अब हम जो है पहले कह रहे हैं कि a प्लस करो b से, तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 13x स्क्वायर, और b जो है हमारे पास क्या है 3t प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारे दिए हुए हैं, इन्होंने क्या हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको फॉर्मूले में पुट करना है। तो a हमारे पास क्या है 13x, तो हमने 13x स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, 13x स्क्वायर, ठीक है, 13x स्क्वायर हमने उतार दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट प्लस, अब हमारे पास कह रहे हैं कि b को प्लस थी तो प्लस उतार, अब b उतारो, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3t प्लस 4, ये उतार दी, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि a माइनस करो b से, तो a हमारे पास वैल्यू क्या है, a हमारे पास 13x है, तो हमने 13x स्क्वायर दे दी, और b हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये हमने b की वैल्यू, a की वैल्यू उतार दी, कह रहे हैं कि माइनस करो तो माइनस कर दिया, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 3t प्लस 4 है, तो हमने प्लस 4 उतार दिया, और ये होल स्क्वायर, तो ये हुई हमारा आंसर, ठीक है। तो हमें सिर्फ पहले क्या था कि हमें दिए हुए थे स्क्वायर में, तो हमने था डायरेक्ट हमें कन्वर्ट कर रहे थे, किसमें फॉर्मूले में हम अप्लाई कर रहे थे। अब हमें नहीं दिया हो तो हमने इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, कन्वर्ट किया तो अब बन गया स्क्वायर। तो अब हम फॉर्मूला लग रहा था तो हमने फॉर्मूला लगा के ये हो गया आंसर। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट बेसिकली फिर से आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, फिर से इधर जो है पहले क्या हुआ था, हमें फॉर्मूले दिए हुए थे, जो फॉर्मूला नहीं दिया हुआ था, अभी फॉर्मूले दोनों दिए हुए हैं तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है तो सब में मैं बता देता हूँ आपको, सबको इधर नीचे लिखना है फैक्टोराइज, क्योंकि फैक्टोराइज कर रहे हैं ना,
तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है, ये आपको लाजमी लिखना है यार क्वेश्चन के नीचे, फिर आपको आंसर सारे करना है जैसे आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ए जो है वो दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। देखें ये हो गया ए स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर माइनस बी का ऊपर स्क्वायर, मतलब कैसे हो गया, ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है ए प्लस बी, ठीक है, और आता है ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है पहले ए जो है ए की वैल्यू देखते हैं। ए हमारे पास क्या दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, बी की वैल्यू है 4x माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, ये दी हुई है ना वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें दी हुई है, अब हमें सिर्फ सिंपली हमें इनको पुट करना है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, ए ये होगी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ए हमारे पास क्या हुआ है उतार, ए हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट कह रहे हैं कि माइनस करो प्लस करो, हम प्लस करते हैं, क्या हो गया प्लस। कह रहे हैं बी की वैल्यू उतारो, बी की वैल्यू हमें दी हुई है 4x माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कहते हैं इसको, ये बंद कर दिया तो हमने एक बना लिया। अब हम बनाते हैं दूसरा वाला a माइनस बी। ए माइनस बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, ए माइनस बी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि पहले करो ए को माइनस बी से, तो ए हमारे पास क्या हुआ है 9x, तो 9x स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, और ये हो गया बंद। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि माइनस करो, ये लो माइनस कर लिया। कह रहे हैं बी की वैल्यू उतारो, बी की वैल्यू उतार लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है 4x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा बंद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। क्या फॉर्मूला देना था, फॉर्मूले हमने पुट करने थे बस, और कुछ भी नहीं करना था। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 5 में। तो उधर बहुत डिफिकल्ट हो गया पूरा सारा क्वेश्चन। तो देखें कोई भी गलती बुक वालों ने की है, तो देखें इधर जो था पहले क्या हुआ था, हमारे पास क्या दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे कि फॉर्मूले में पुट करके आंसर दे रहे थे। अब नहीं है हमारे पास, देखें इधर इसके पास भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसके पास भी स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या बनाना, हमें खुद बनाना पड़ेगा पहले स्क्वायर में, दोनों को स्क्वायर में बनाना है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें फॉर्मूले में पुट करना है, फिर हमारा आंसर आएगा। तो हमारे पास मैं क्या करूंगा, पहले इसको प्रूफ करूंगा, फिर आपको इसको दूसरे को खुद ही समझ लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले जो है इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास इधर जो है फॉर्मूला मैं बताऊं कौन सा लग रहा है, तो पहले आपको सबको बता रहा हूँ कि फैक्टराइज आपको लिखना है, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमारे जो इधर जो है फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लग रहा है कि ए जो है हमारा जो है, देखें ए प्लस हो रहा है, तो प्लस ये बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, मतलब पहले था कि ए को भी स्क्वायर था, बी को भी स्क्वायर था, पर अब दोनों को जो है इन्होंने ऐसे किया। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला जो है वो है, देखें हमारे पास पहले कह रहे हैं कि ए को स्क्वायर दे दो प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो पुट करता हूँ, इसको प्रूफ करूंगा, फिर इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले इसको मैं आप तो गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो मैं इसको इससे बराबर करूंगा। तो अब हमारे पास जो है ए स्क्वायर की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ए की वैल्यू बतानी है और बी की वैल्यू क्या है। तो देखें हमारे पास जो ये वाली जो है ना, ये है हमारे पास ए की वैल्यू, और ये वाली जो है हमारे पास बी की वैल्यू। तो हम इसको स्क्वायर वाली नहीं देंगे। ठीक है, हम इनको जो स्क्वायर है इनके कैंसिल कर दो, हम सिर्फ जो है ए ही देंगे। ठीक है, तो देखें हमारे पास ए जो है वो है, ए जो है वो ए ही है। ठीक है, ए हम सिर्फ स्क्वायर नहीं देंगे। और अब हमारे पास आ जाता है बी। हमारे पास बी क्या है, हमें वैल्यू पता चलेगी ए बी की, फिर ही हम पुट करेंगे ना। तो बी की वैल्यू है 1/a, 2 को नहीं लिखना, फर्स्ट और लास्ट को देखना है। ठीक है, 1/a, स्क्वायर नहीं देना। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, तो हम ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू इधर क्या है हमारे पास, ए ही है, तो हमने ए उतार दिया, प्लस है तो हमने प्लस किया, और बी की वैल्यू उतारो, बी की हमें वैल्यू है हमारे पास क्या है 1/a, और अब इधर हम क्या देंगे होल स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया है ए स्क्वायर, ए को स्क्वायर दो, तो हम ए को स्क्वायर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू ए, इधर कंफ्यूज नहीं होना, इधर इन्होंने क्या किया है कि ए की वैल्यू ए ही दी है। ठीक है, ए को स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्लस 2 जो है फॉर्मूले वाली है। ठीक है, और ये हो गया हमारे ए बी, और प्लस हमें ए पता चल गया है कि ए क्या है, हमारे पास ए ही है। अभी बी पता नहीं चला कि बी क्या है, बी हमारे पास है 1/a। ठीक है, 1/b की वैल्यू 1/a है ना, तो अब कह रहे हैं कि b को स्क्वायर दो, ये प्लस आ गई, कह रहे हैं b को स्क्वायर दो, b का हमारे पास क्या है 1/a, तो हम देंगे 1/a को स्क्वायर।
ठीक है, हमारे पास आ गया 1 अपॉन का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है कि मैं आपको बता रहा था कि हमें प्रूफ करना है, ठीक है, हमें क्या करना है प्रूफ। कैसे कि ये हो गया ए में कैंसिल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास जो जो बचा है, ए का स्क्वायर बचा है ए प्लस हमारे पास क्या बचा है 2, ठीक है 2, क्योंकि देखें 2 1 जा 2, तो हम 2 ही लिखते हैं डायरेक्ट। ये हो गया हमारा प्लस ये 1 अपॉन ए, देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। ए को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर। तो अब नोट कीजिए कि ये वाली वैल्यू इससे मैच हो रही है, देखिए मैच हो रही है ना, दोनों सेम आ रही है ना। तो मैं आपको प्रूफ कर रहा था, मैं इसको ये वाली वैल्यू ले रहा था, ठीक है। तो अब ये दोनों बराबर हो गई ना, ए प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है, ये हो गई हमारी बराबर, ठीक है। तो मैं इसको आपको सिर्फ बता रहा कि प्रूफ करके दिखा रहा था कि ये मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू दूं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने ये आपको प्रूफ करके दिखाया है कि ये वैल्यू लेंगे, इस वाली वैल्यू की जगह हम ये दे देंगे, किसकी जगह पे, इस वाली वैल्यू की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखें दोनों सेम है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया ये वैल्यू मैं किससे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो प्रूफ हो रहा है कि दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू जगह पे ये वाली वैल्यू देंगे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इस वाली वैल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू लेंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो था क्वेश्चन 5, देखें मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया ना कि ये जो है बराबर हो गया इसके। तो अब हम ये जो देखें ये वैल्यू मैच हो रही है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू जगह पे ये वाली वैल्यू लूंगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ हो गई है। तो फिर से तो ये हो गया हमारा a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है, 1 अपॉन a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हमने इसकी जगह पे ये वाली लेगी, ठीक है। अब हो गया ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखें माइनस, तो माइनस ही दे दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको एक ही प्रूफ करूंगा, तो एक भी प्रूफ हो गई। तो इधर क्या करते हैं कि सपोज कीजिए a जो है वो हमारा b स्क्वायर है और जो हमारा b जो है वो 1 अपॉन b स्क्वायर है। तो हम सिर्फ देखें इधर मैं ये सेम ही कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये मैं फिर से करूंगा, फिर से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर वो ही सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें पहले हमें a दिया हुआ था a, तो अब हमें दिया हुआ है क्या, a हमें क्या दिया हुआ है b, तो हम b उतारेंगे। पहले उसके बाद भी a का स्क्वायर था, ठीक है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। अब इधर जो है माइनस है तो हमने माइनस ही दे दी, ठीक है, हमने क्या किया माइनस ही दे दी। तो अब हमारे पास क्या है कि b क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसके बाद होल स्क्वायर, वो मैंने ये वाला प्रूफ किया है। अगर आप इसको भी ऐसे ही करेंगे ना तो ये भी इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये मैं ऊपर से इरेज कर दूं, कोई कंफ्यूज ना हो कि भाई ये क्या आ गया हमारे पास, ये कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखें अब हमें वैल्यू मिल गई है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब अब हमने कन्वर्ट कर लिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस b और दूसरा जो है वो है a माइनस b, ठीक है, a माइनस b, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें a की वैल्यू है हमारे पास क्या मिली, अभी a की वैल्यू मिली है हमारे a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास मिली है b माइनस 1 अपॉन b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमें वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कि हम क्या करेंगे कि इधर जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो कह रहे हैं कि a को b से प्लस करो, a हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हम जाहिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट यूज हो रही है। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है a प्लस b, a हमारे पास क्या दिया हुआ है a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है। हमें a की वैल्यू कह रहे हैं कि पुट करो, अब कह रहे हैं कि प्लस करो, ये हो गई प्लस, b की वैल्यू क्या है हमारे पास b माइनस 1 अपॉन b, ठीक है, 1 अपॉन b, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है 1 अपॉन b। तो ये इधर स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये स्क्वायर इधर नहीं आएगा, ठीक है, इधर भी स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारा हो गया, देखें a प्लस b हमने कर लिया, अब करेंगे क्या a माइनस b हम करेंगे, ठीक है। a माइनस b हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले कह रहे हैं a की वैल्यू हमने पुट की a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है, और कह रहे हैं कि माइनस करो माइनस की। अब कह रहे हैं b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू हमारे पास सामने लिखी हुई है b माइनस 1 अपॉन a, सॉरी a नहीं b, ये हो गया b और ये हो गया हमारा ब्रैकेट और ये हो गई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारा आंसर जो है वो है ये, ठीक है, हमारा आंसर जो है वो ही है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। हमने क्या किया था, पहले हमें दिए हुए थे होल स्क्वायर में, तो स्क्वायर में हमें दिया हुआ था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया, हम डायरेक्ट कर रहे थे। तो अभी हमने खुद प्रूफ किया कि ये है, तो हमारा जो आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। मैं चेक कर लूं,
तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमारे पास करेक्ट है। 6 का 5वां जो है वो है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो हमारे पास पार्ट नंबर 6 पे आ चुके हैं। तो इधर हमें क्या करना है, इधर भी थोड़ी सी डिफिकल्ट दी हुई है पर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो हमें क्या करना है कि देखें, मैं ये सारी वैल्यूज सेम पुट करता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर। पर इस प्लस 4 को मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। देखिए ये मैं आपको प्लस 4 इसलिए नहीं लिखा, क्यों समझा रहा हूँ। तो ठीक है, ऐसे देखें, हमें जो थे हमें कंडीशन चाहिए, कंडीशन हमें जो है फॉर्मूले में डालना है ना, पुट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप्लाई करके आंसर देना है। तो पहले फॉर्मूले में हमें क्या दिया हुआ था कि a माइनस बी दिया हुआ था। देखिए इधर जो है इन्होंने, अगर हम सपोज भी कर लेते थे भाई ये हो गया a और ये हो गया हमारा b, ठीक है, तो हम जो है हम कहते हैं हाँ भाई हो गया आंसर, ठीक है। इधर माइनस भी है, ठीक है, तो हम कहते हैं हाँ भाई हो गया, स्क्वायर इसको निकल सकते हैं सबके स्क्वायर, तो हो जाता। पर इधर जो है ना इनके पास ब्रैकेट्स हैं, ना इनके पास स्क्वायर है, तो हमें अब प्रूफ करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये देखें 4 को है ना हम इधर प्लस देंगे 2 और ये हो गया हमारा प्लस 2, 2 प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक जो 2 है वो इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, 2 एक इधर क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं, एक 2 जो है इधर शिफ्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 2, दोनों को जो दोनों वैल्यू दी हुई है, देखें ऐसे बनाएंगे तो कुछ सही नहीं बनेगा। तो हम दोनों जो 2 बने ना, दोनों को हम दोनों वैल्यूज में पुट करेंगे, ठीक है। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तो 2 जो है हमें क्या करना है, पुट करना है। तो ठीक है, 2 हम क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं हम, ये देखिए 9x स्क्वायर प्लस एक 2 मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये प्लस और ये हो गया हमारा 1/9x स्क्वायर, ठीक, हमने बना दिया, एक 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू में माइनस 4y का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर इधर हम कहते हैं प्लस 2 को माइनस 1/4x 4y स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों 2 चले गए, तो ये दोनों खत्म हो गए। तो ठीक है, अब मैंने एक 2 इधर रखा, एक 2 इधर रखा। अब हम करेंगे इनको ब्रैकेट्स देके, ठीक है, दूसरी कंडीशन हम करेंगे ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स हमें कैसे पुट करने हैं कि ये जो है इधर हम क्या कहते हैं 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9x स्क्वायर और ये 1 है ऊपर, ठीक है, इसके 1 है 1/9x स्क्वायर, एक मिनट में सही लिख दूं, ये हो गया हमारा 1/9x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दे दी ब्रैकेट, बीच में जो है हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। जब भी माइनस को हम कॉमन निकालते हैं तो जो अंदरी वैल्यूज की जो प्लस साइन होती है या माइनस, उनको हम कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब हम उनकी साइन जो है तब्दील कर देते हैं। प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस। तो ये हो गया हमारा 4y का स्क्वायर, इधर माइनस प्लस है तो हमने माइनस, क्योंकि हमने माइनस को जो है y लिया है, ठीक है। तो इधर जो है 2 है तो हमने 2 उतार दिया, इधर माइनस है तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 1/4y स्क्वायर, ठीक है, 4y स्क्वायर आ गया। तो ये मैं इधर से थोड़ा इरेज कर दूं, ठीक है। तो अब हमारा जो है वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि माइनस को जो है बाहर निकाला, तो ब्रैकेट्स दिए अब इनको, पहले 2 को शेयर किया आपस में, 2 एक 2 इधर दिया, एक 2 इधर दिया। अब मैंने क्या किया है कि माइनस की वैल्यू जो है वो मैंने बाहर ले दी। अब जो है इधर जो इनकी साइन जो तब्दील हो जाएगी, इनकी नहीं होगी क्योंकि इनके पास इधर अगर मैं लेता तो इनकी हो जाती, पर मैंने इनकी इधर लिए कॉमन, तो मैंने इनकी साइन तब्दील की है सिर्फ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखें मैंने पहले क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में 5 में था कि ऐसे कुछ दिए हुए थे, है ना, ऐसे दिए, इनको स्क्वायर नहीं थी, इनको हमें पहले इनके ब्रैकेट्स भी नहीं थी, हमें ब्रैकेट्स भी बनाई हुई नहीं थी। अब हम इनको प्रूफ करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने उसको प्रूफ किया था ना a माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं, प्रूफ करूंगा तो फिर से बड़ा मेथड बन जाएगा, या फिर से बड़ा मेथड बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि वही फॉर्मूला जो है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो वो हम कर लेंगे, तो बड़ा मेथड हो जाएगा। तो सपोज कीजिए ये जो है वो a, क्या है, ये हमारे पास a दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये है a हमारा, ठीक है, क्यों उसमें भी हमने यही किया था ना, तो एक मैंने प्रूफ करवाया था, फिर मैंने हमने बीच वाले को नहीं ले रहे थे, ये है a और ये b है। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये देखिए ये 9 है, ठीक है, ये से 9 है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, देखें हमने क्या किया, 3 3 हो जाएगा 9, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x
का होल स्क्वायर। ठीक है, बन गया हमारा होल स्क्वायर वाला 3x होल x। ठीक है, आ गया हमारा। तो ये फिर से हम करेंगे तो फिर से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसकी जगह पे ये वाली लेंगे। ठीक है, देखें 3 का वैल्यू क्या है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है, तो हमने 3 उतारा। तो ये ऐसे दोनों ऐसे हो गए दोनों, तो हम क्या करते हैं बाहर देंगे तो फिर से ये वैल्यू हो जाएगी सेम। तो हम क्या लेंगे, इसकी जगह पे लेंगे 3x होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, b फाइंड करना है। a हमने फाइंड कर लिया। अब इधर जो है b हमारे पास क्या दिया हुआ है, b हमारे पास 1/9x, तो 1 हमने सेम उतार दिया, 1 का परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो 9 का वैसे ही 3x होल का स्क्वायर। ठीक है, होल का स्क्वायर। एक मिनट, ये हो जाएगा इधर। ठीक है, अब ये जो इनको हम फिर से ब्रैकेट देंगे और इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखें, इसको फिर से स्क्वायर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये देखें, ये जब भी ऐसे दी हो 2 और इसमें सारी वैल्यू, तो मतलब सबको ये आ जाएगा 2, तो 1 को भी आएगा, 3x को भी आएगा, इसको भी आएगा, सबको आ जाएगा। तो देखें 2 उसको देंगे तो 2 फिर से x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 अगर 3 को देंगे तो 3 को फिर से हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे ही है। तो ठीक है, हमें ये जो है 2 इधर नहीं है। ठीक है, इधर 2 नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये वाली हमने सॉल्व कर ली है। अगर मैं वैसे करता ये वाला a माइनस a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते, फिर हम उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, कि a की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर b की, तो बड़ा मेथड हो जाता। तो मैंने इसको डायरेक्ट करवा लिया है। ठीक है, डायरेक्ट। तो मैंने पिछले में आपको प्रूफ करवा के दिखाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इधर माइनस है तो हमने माइनस दे दी। तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2, और y तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर। चैप्टर 1 में हमने सारा पढ़ा है, पावर ऑफ पावर, प्रोडक्ट सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो देखें ये हो गया 4 का स्क्वायर परफेक्ट 2 है, सबको पता है, तो हमने ये हो गया होल स्क्वायर। तो हम फिर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये आ जाएगी वैल्यू। 2 को छोड़ दो, b की वैल्यू हमारे पास इधर प्लस है तो हमने प्लस दे दी। ठीक है, सॉरी इधर माइनस आएगा। कैसे माइनस आएगा मुझे पता कैसे चला, प्लस माइनस माइनस। 1 हमने सेम दिया, 2 का पावर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर 4, तो 4 का 2 है, तो ये हो गया y। ठीक है, और ये भी हमारा हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो है इधर आ गया है। ठीक है, हमने जो है ब्रैकेट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या हम ये दोनों वैल्यू होल स्क्वायर में, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख लें, डायरेक्ट देखें मैं देखता हूँ, ये हो गया माइनस, इनको हम ब्रैकेट डायरेक्ट नहीं देंगे, हम सिर्फ लेफ्ट, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, इनको हमने होल स्क्वायर जैसी वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, होल स्क्वायर वाली वैल्यूज दे दी हैं। तो हम इसकी वैल्यू मैंने ये निकाल ली, इसका 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, तो हमने 2 तो हो गया। तो ये देखें 2 मैंने होल स्क्वायर सारी वैल्यू को 2 दी है, तो फिर से अगर हम इनको 2 सबको देंगे तो ये फिर से ऐसी वैल्यू आ जाएगी वापस से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इधर तक सोल्व। तो अब हम करेंगे हमें a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर मिल गया है। अब हम करेंगे आगे जाके इसको सोल्व। ठीक है, तो देखें इधर मैंने ऊपर वाला इरेज कर लिया है। ठीक है, तो हमें जो है अब दोनों ये वैल्यूज मिल गई है। तो इसको मैं से करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ जैसे आपको सही से नजर आए। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 1/3x। ठीक है, और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर दे दिया। ये हो गया माइनस, तो ये हो गया हमारा 2y माइनस 1/2y। ठीक है, इसको ऊपर आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया हमारा सही। तो अब हम इस ऊपर हमने कर लिया ये सारा सेम ही। अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है देखें, ये हो गया हमारा a, सपोज कीजिए ये a और ये सपोज कीजिए b है, ये बीच में माइनस है, माइनस दे दी, और ये इसको बाद स्क्वायर है, इसके बाद भी स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस b a माइनस b। तो हमारे पास a क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू हमारे पास है 3x प्लस 1/3x, सही है। और ये इधर हम ब्रैकेट्स इसको दे देते हैं। ये हो गया b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2y माइनस 1/2y, और ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको वैल्यूज a और b की मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे कि a की, ये तो हमें मिले हुए हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों तो हमें मिले हुए हैं, देखें सेम लिखा हुआ, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो a कह रहे हैं कि a को b से प्लस करो, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट दी क्योंकि इधर ब्रैकेट्स लगानी है ना, अंदर राउंड ब्रैकेट्स। तो ये हो गया 3x प्लस 1/3x। क्या कह रहे थे कि a को b से प्लस करो, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हुई है, तो मैंने a की वैल्यू कर दी। कह रहे हैं कि प्लस करो, प्लस किया मैंने। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2y माइनस 1/2y। ठीक है, ये रही b की वैल्यू, ये लिखी हुई है। ये होल स्क्वायर वाली हम वैल्यूज नहीं लिखते। ठीक है, तो अब हम, ये हो गया हमारा एक बंद हो गया, क्या हो गया हमारा एक जो हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि a को b से माइनस करो। ठीक है, a को b से माइनस करो,
ए को हम बी से माइनस करेंगे कैसे, ये हो गई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैं थोड़ा सा सेम कर जो थोड़ी सी जगह बची है। तो ए हमारे पास क्या दिया हुआ है 3x प्लस 1/3x, ठीक है, हो गया हमारा। और फिर क्या कह रहे हैं कि माइनस करो b से, तो b की वैल्यू पुट करेंगे 2y माइनस 1/2y। तो आप जूम कर लेना, ठीक है, जूम करके देख लें, ये छोटे से मैंने लिखे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये 2y माइनस 1/2y कह रहे थे, ये a माइनस करो b से, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये मैं फिर से लिखूं क्योंकि कह रहे थी ना कि a करो माइनस b, तो हमने माइनस तो लिखी ना, ये होगी माइनस। अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है 2y 1/2y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो कह रहे थे a प्लस करो b से, a करो माइनस b से। तो स्टूडेंट का कोई सवाल होगा तो ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये दोनों कहां से आ गए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है, 5 को प्रूफ कर। तो मैंने डायरेक्ट ही कर लिया, डायरेक्ट इसको मैंने ऐसे कर लिया। तो a क्या है b क्या है, ठीक है। तो फिर से रिवाइंड करके देखना कि मैंने क्या क्या किया, गौर से सुनिएगा तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो हमें a की और b की वैल्यू, अब हमने होल स्क्वायर मिल गई, तो फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो हमने उसके a और b की वैल्यू उठा के a और से प्लस किया b से, b को a से माइनस किया b से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो पार्ट नंबर सारे मैंने पार्ट करवा दिए, 6 क्वेश्चन थे, 6 ही करवा दिए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 पे। तो इधर भी हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, वही सेम वाला a स्क्वायर माइनस b। तो इधर जो है पहले जो हमें दिए हुए थे होल स्क्वायर में, हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे थे। तो क्वेश्चन 5 और 6 था, तो जिसमें हमें और ज्यादा कन्वर्ट करना पड़ा, इतना भी नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा होगा लॉन्ग बड़ा कन्वर्ट करने में के लिए। तो इधर हमें जो कंडीशन थी, तो ठीक है, अब हम करेंगे, ठीक है। पहले जो है हमें क्या करना है कि इसको ऐसी कंडीशन में लाना है कि हमें जो है फॉर्मूले में आ जाए। कौन से फॉर्मूले में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले में। तो इधर तो नहीं आ रहा है, a स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि देखें, पहले जो है इधर 3 टर्म्स हैं, तो पहले जो है हमें क्या करना है, मिडल ब्रेक करनी है, मिडल। तो पहले इधर आप लिखना है फैक्टराइज, ये हो गया हमारा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है कि मिडल ब्रेक करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, इसका मिडल ब्रेक होगा, इसका नहीं होगा, तो ठीक है। हम क्या करेंगे कि देखें, इधर इसके पास कुछ भी नहीं है, इधर इसके पास भी कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो हमारे पास 1 1 आ जाएंगे। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, देखिए बीच में 2 है, ठीक है, 2 आ रहा है, ठीक है। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1, वही सेम आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। तो हम जो ये करते हैं, तो वैसे ही जो हम मिडिल टर्म में था, ऐसा नंबर हो जो अगर हम उनको प्लस करें तो हमारे पास ये वाला है मिडिल, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाए क्या, जो मतलब प्रोडक्ट बनाया था फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके। तो मिडिल टर्म वाला जो है वो पार्ट नंबर 1 में है, पार्ट नंबर 1 में मैंने सारा करवाया है, मिडिल टर्म ब्रेक हर चीज मैंने सिखाई है पार्ट नंबर 1 और 2 में, ठीक है। तो जाके वीडियो देख लो जिसने अभी तक नहीं देखी। तो अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले, तो जैसे जो है मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो ठीक है, तो अभी देखें तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम प्लस, देखें हम इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, इसको, तो हम देखें एक्स वाई एक दूसरा एक्स वाई, और प्लस में जो है वाई स्क्वायर है वो हम सेम ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखें मैंने 1 इधर लिखता, पर 1 लिखना मतलब जरूरत नहीं है, 1 नहीं लिखते, ठीक है। हम देखें जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या ऐसे हो जाएगा ना 2xy, सही का आ गया बीच वाला। अब हम इनको जब मल्टीप्लाई, देखें 1 1 जा 1 नहीं आएगा, इधर भी था 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास 1 नहीं आया, तो ठीक है। तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक सही की है। तो इधर जो है अब देखें हमारे पास क्या है कि 9 है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, हमारे पास है 3 का, और z का पावर 2 दिया, और ये अपने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं बार बार करूंगा तो फिर से बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आ जाएगा, 2 टू द 4 आ जाएगा, और 3 को पावर 2 का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो अब जैसे हम क्या करते हैं, फिर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो एक टर्म ये है, इधर एक टर्म ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखें हम जो है इधर कॉमन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कॉमन, इधर जो है इधर देखें x इधर भी है, x इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, जिधर दोनों जगह पे सेम हो वेरिएबल उधर हम करते हैं, इनको निकालते हैं। तो इधर कोई भी मतलब नंबर तो नहीं है, तो मतलब वेरिएबल ही सारे कॉमन निकलेंगे। तो इधर x भी है, इधर भी x है, और इधर y है, इधर y नहीं है, तो मतलब सिर्फ x ही कॉमन निकलेगा। तो एक x बाहर गया, एक अंदर बचा,
क्योंकि 2x है ना, स्क्वायर है, ये आ गया प्लस y, एक ही x था वो बाहर ही गया तो मतलब x बचा ही नहीं, मतलब अब उधर आ जाएगा y, और इधर जो है बीच में प्लस है तो प्लस, इधर जो है देखिए इधर x है इधर x नहीं है तो मतलब x कॉमन नहीं निकलेगा, इधर y है इधर भी y है मतलब y कॉमन निकलेगा, तो ये y कॉमन निकल गया, एक x इधर ही है क्योंकि x तो हमने कॉमन निकाला ही नहीं, ठीक है, तो y जो एक ही था वो बाहर ही गया, ये आ गया प्लस y जो इधर 2 से, ठीक है, ये 2 है, ये इसके पास 2 का पावर है, ठीक है, तो y के अगर हम क्या करेंगे कि देखें y के पास 2 है, 2 y, एक बाहर का एक बचा अंदर, ठीक है, एक बचा अंदर, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, कॉमन निकल गए, तो देखें x प्लस y, तो ये हो गया हमारा क्या, x प्लस y हम कॉमन निकाल, दोनों सेम थे हमने एक ही बार में लिख दिया, और ये हो गया x प्लस y दूसरा, अब ये दूसरा कहां से आया देखेंगे, x ये प्लस ये y, ठीक है, ये दोनों सेम थे हमने एक ही बार लिखा, आप कह रहे होंगे कि सर ये आप स्क्वायर क्यों नहीं दे, स्क्वायर इसके लिए नहीं दे रहा क्योंकि इधर एक कंडीशन है, देखिए इधर प्लस है, सबट्रैक्ट प्लस एडिशन हो रही है, तो एडिशन में हम सिर्फ एक ही, जो दोनों अगर सेम हो तो हम उनको एक बार लिखते हैं, पर अगर मल्टीप्लिकेशन में हो ना, देखिए इधर कोई भी साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर कोई भी निशान नहीं है, सेम सिंपल, तो फिर हम देंगे x प्लस y को स्क्वायर, दोनों सेम है तो हमने दोनों को स्क्वायर दे दिया, ठीक है, इधर मैंने देखिए ये दोनों सेम थे, इसको मैंने स्क्वायर इसके लिए नहीं दी, इधर हम कॉमन निकालते हैं, क्यों कॉमन निकालते हैं, इधर प्लस एडिशन की साइन है, इधर भी मल्टीप्लाई होता तो मैं स्क्वायर को स्क्वायर दे देता, ठीक है, तो ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, अब हम करते हैं इधर, ये सेम है 3z स्क्वायर, ये भी सेम 3z स्क्वायर होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, ठीक है, अब देखें और ये भी आ गया हमारा माइनस 3z को होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा क्या 3, हमने 3 को 3 बार, अब देखें दोनों सेम है, दोनों इधर भी स्क्वायर है इसके पास, इसके बाद भी होल स्क्वायर है, और बीच में हमारे पास आ रहा है, ठीक है, देखिए अब मैं ऐसे करता हूँ, उसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं, ठीक है, ये दोनों देखें, इसके बाद ये होल स्क्वायर है, इसके बाद होल स्क्वायर है, इधर a, इसको सपोज कीजिए, इसको भी a सपोज कीजिए, अब देखें फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो देखें पहले हमें नहीं दिया हुआ था, हमें क्या बनाना, खुद ही बनाना था, ठीक है, तो अब हमने खुद बना लिया है, हमारे पास ये है, अब हम इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या अब हम करेंगे ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन जो है वो इधर तक था, कंटिन्यू हो रहा था, तो देखिए दोनों, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर करके लिखता हूँ, ऊपर करके लिखता हूँ, कैसे होगा, ये होगा x प्लस y को होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस, ठीक है, होल स्क्वायर, और इधर माइनस तो माइनस दे दिया, और ये हो गया हमारा क्या 3z को स्क्वायर, और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, मैंने ये ऊपर करके लिख दिया है, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, ऊपर करके लिख दिया है, तो अब मैंने ये ऊपर वाला लिख दिया, अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब हम देखें दोनों हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b वाला, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस b, और ये हो गया a माइनस b, ठीक है, तो a प्लस b a माइनस b हो गया, अब हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू पर a जगह और b की वैल्यू पर b, तो इधर हमारे पास a क्या दिया हुआ है, एक मिनट में ये तो लिखना भूल गया कि a की वैल्यू हमारे पास क्या हुआ है, x प्लस y, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3z का स्क्वायर, और ये हो गया होल का स्क्वायर, ठीक है, इधर होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम तो a की फाइंड करें, होल स्क्वायर तो नहीं फाइंड कर रहे ना, तो हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई, अब हम पुट करेंगे फॉर्मूले वाली, तो ये हो गया हमारा a की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, a की वैल्यू हमारे पास है x प्लस y, कह रहे हैं कि प्लस करो, प्लस कर दिया, कह रहे हैं b प्लस करो, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3z का स्क्वायर, ठीक है, 3z का स्क्वायर, और ये हो गया हमारी स्क्वायर ब्रैकेट इधर आ गई, ये बंद हो गया, एक बन गया a प्लस b हमारा हो गया, अब हम करते हैं a माइनस b, कह रहे हैं a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस y, कह रहे हैं कि माइनस और माइनस कर दिया, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3z का स्क्वायर, ठीक है, 3z का स्क्वायर, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है, मैंने सिर्फ पहले हमें क्या था कि वैल्यूज पुट दी हुई थी क्वेश्चनों में, ठीक है, तो हम जो है डायरेक्ट करे थे इसे, तो अब हमें क्या था इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि हमें खुद सारा बनाना है कि कैसे होगा, फिर कन्वर्ट करने, फिर हमने जो था फिर हमें करना है, फिर फॉर्मूले में हमें डालना है, तो हो गया, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 पे, तो स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर 2 भी आ चुका है, तो अदर भी हमें क्या करना है, मिडिल ब्रेक करनी है, वो आपको सिंपली दिख रही है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा हमारा फर्स्ट और ये लास्ट, तो इधर 4 है, इधर क्या है 4 है, 4 4 हमारे पास क्या आता है 8,
8 की एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 8 की एलसीएम उधर 1 था, मैंने इसके लिए नहीं लिखा, इधर मुझे पता है क्या लगता है, पर मैं आपको करवाता हूँ जिसको समझ में नहीं आया। 2 4 जा 8 और ये भी हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये नहीं करता, ये बिल्कुल इजी है तो मैं इसको डायरेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा हमारे पास, तो हम जो है देखें 4a स्क्वायर प्लस 4, देखें इसको ब्रेक करें तो दोनों को ए बी, देखें ए बी स्क्वायर प्लस फिर से 4a b, ठीक है, प्लस करवा रहा हूँ, ठीक है, प्लस अभी प्लस करवा रहा हूँ, b का स्क्वायर प्लस और ये हो गया हमारा क्या, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाता है, ये 4b का पावर और ये हमारा 9, देखें 9 का क्या होता है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है, सबको पता है, ये होगा 3c होल स्क्वायर, ठीक है। 3c होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, देखें आ गया है, अब हम इधर से कॉमन निकालेंगे। तो सॉरी एक गलती हो गई थी, मैंने आपको बोला था 4 4 जा 8 8 नहीं सॉरी 16 आता है, ठीक है। तो देखें इनको मैंने जब प्लस किया 4 4 जा 4 4 प्लस 8 आता है, सही लिखा मैंने, 4 4 8 आ जाएगा, ठीक है। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा तो हमारा प्रोडक्ट वाला कौन सा आ जाता है, 16 आ जाता है। जैसे इधर आ रहा है 4, प्रोडक्ट मैंने कैसे निकाला, 4 4 जा आ जाता है क्या, 16। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं, इधर ए है जो मतलब नंबर सेम, पहले हम कैसे करते हैं, नंबर को निकालते हैं, ठीक है। नंबर क्या है, इधर 4 है इधर 4 है, कोई ऐसी टेबल है जिसमें 4 दोनों में है, हमारे पास 2 है, 2 2 जा 4 होता है ना, तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। इधर ए है इधर भी ए है, मतलब ए कॉमन निकल गया। इधर कुछ भी नहीं है, इधर बी है, मतलब बी कॉमन नहीं निकलेगा, तो ठीक है। अब इधर 4 की टेबल में 2 कितने टाइम पे आता है, 4 2 2 जा 4, 2 आ गया, एक ये बाहर गया एक अंदर बचा, प्लस प्लस आ गया, 2 2 आ गया, ए जो एक ही था वो बाहर ही गया, बी का स्क्वायर बच गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक का कॉमन निकाल लिया। अब इधर आ रहा है, कह रहे हैं कि प्लस प्लस ही कर लिया, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो मतलब 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आता है ना, 4 की टेबल 2 की टेबल लग रही है ना दोनों में। तो हम क्या करेंगे, अब देखें इधर भी ए है इधर ए नहीं है, तो मतलब ए कॉमन नहीं निकलेगा। बी इधर है पर बी का पावर इधर 4 है इधर स्क्वायर है, मतलब हम बड़ा छोटा वाला जो है बी का स्क्वायर है, तो हम जो है बी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर निकाल, क्योंकि इधर बड़ा है तो निकल सकता है ना कॉमन बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 की टेबल में 4 कितने आ जाता है टाइम पे आता है, 2 की टेबल में 2 टाइम पे आता है ना, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब हम करते हैं, तो हमारे पास जो है ए जो है वो हमने निकाला नहीं था कॉमन, तो ए बाहर आ गया वापस, बी स्क्वायर है वो सारा मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हम लिखेंगे नहीं। ये हो गया प्लस, इधर 4 है तो हमने 2 लिखा, 2 2 जा 4, बी का बी में इसके पास 4 बी है, ठीक है, 4 बी, एक बी, ये दूसरा बी, ये तीसरा, ये चौथा, 2 मैंने बाहर निकाल लिए, मतलब 2 बाहर बचे ना, मतलब मैं बी स्क्वायर बाहर अंदर बचा ना बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया हमारा 3c होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट जो है मिडिल ब्रेक है, मैंने वो कितनी बार आपको करवाया है, तभी मैं आपको गौर से समझे जिससे आपको समझ में आए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करें। तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकल गए। अब देखें इधर हो रहा है एडिशन है, तो मतलब हम कॉमन निकालेंगे। तो ये सेम है दोनों, तो दोनों को सेम देखें, 2a प्लस 2b का स्क्वायर, ये दोनों सेम थे, हमने एक ही बार लिख दिया। इधर 2a, देखिए ये हमने 2a, इधर प्लस है 2b स्क्वायर है 2b स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये भी दोनों सेम है, ये 3c स्क्वायर, हम 3c होल स्क्वायर इसको हम लिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, इनको हम, अब इधर था एडिशन तब भी हमने एक ही कॉमन निकाल लिया, पर इधर जो है मल्टीप्लाई, इधर कुछ भी साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में इधर हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर और ये हो गया होल स्क्वायर और ये वाला 3c, ठीक है। ये दोनों सेम थे, मैंने इसलिए एक ही मतलब 2 लिखवा दिए। ये मल्टीप्लिकेशन में थे तभी मैंने इसको होल स्क्वायर दिया, इधर एडिशन में तो मैंने एक ही बार में कॉमन निकाल के छोड़ दिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं आगे इसके करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला इरेज करके। तो शुरू में इसको ये वाला जो है वो ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2a प्लस 2b स्क्वायर और फिर से माइनस है और ये हो गया हमारा 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते, काम का नहीं है अब, ठीक है। अब हम देखिए, अब इधर फिर से फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, लग रहा है ना इधर। तो क्या है हमारे पास, a प्लस b a माइनस b, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, ये तो हमें दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों हमें दिए हुए हैं, तो ये इधर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है, हमारे पास दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि देखें a की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है,
ए की वैल्यू हमें मिली हुई है 2a प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है 3c स्क्वायर होल स्क्वायर है, पर हम सिर्फ एक ही बार में लिखेंगे, ठीक है 3c, हम सिर्फ 3c लिखेंगे, स्क्वायर ये 3 ये इधर स्क्वायर था, ठीक है, ये इधर भी स्क्वायर है, अंदर इसके अंदर स्क्वायर है, ठीक है, अंदर स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि a और b की वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक। कैसे, इधर करें a प्लस b करो, ये हो गया हमारा ब्रैकेट, ये गया 2a प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, और कह रहे हैं कि प्लस करो, प्लस हो गया भाई, कह रहे हैं b को दो, तो हमने इसको ब्रैकेट्स नहीं देते, ये बस इतना खास नहीं है, दो इसको हम लिखें, छोटा सा ही तो है, तो इधर हो गया ये बंद, ठीक है। अब कह रहे हैं कि a को माइनस करो b से, तो a हमारे पास है 2a प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, और अब कह रहे हैं कि माइनस करो, माइनस कर लिया, और कह रहे हैं 3c स्क्वायर से b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू हमारे पास 3c स्क्वायर है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। नंबर 3 पे आ चुके हैं, तो हम बेसिकली वही सेम, तो पहले क्या था कि ये वाला ऐसे इधर दिया हुआ था ऐसे किस्म का, ठीक है, तो हमें फिर से कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, होल स्क्वायर में, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो इधर अभी हमें ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई है, ठीक है, तो इधर अगर इधर 4 की जगह पे 2 होता और इधर 2 होता इसके पावर, तो हम कर देते डायरेक्ट, पर इधर कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे 16 का, देखें 4 से 4 मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आता है 16, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारे पास 16 का 4, d का पावर क्या है 4, तो मतलब हम 2 लिख देते हैं, और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। मैं बार-बार ये अगर आपको समझाऊंगा ना, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और मैं भी थकता जाऊंगा, ठीक है, तो छोटी-छोटी बातों में मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इधर जो है देखें, इधर भी क्या हो रहा है मिडिल ब्रेक, क्या हो रहा है मिडिल ब्रेक, ठीक है, हमारा क्या हो रहा है इधर भी हो रहा है हमारा मिडिल ब्रेक, तो हम क्या करते हैं, देखें इसका भी 1 है, तो 1 हम डायरेक्ट करते हैं, देखें 1 1 इधर कुछ भी नहीं है इसके पास, तो 1 है, इसके पास भी कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 आता है, तो हम डायरेक्ट लेते हैं, देखना अब मैं करके दिखाता हूं आपको, ये होगा c पावर सेम लिखते हैं, ठीक है, और इसको ब्रेक कर रहे हैं ना हम दोनों, तो इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे c स्क्वायर d और प्लस में करेंगे c स्क्वायर d, ठीक है, c स्क्वायर d, ठीक है, c स्क्वायर d स्क्वायर, सॉरी यार ये क्या कर रहा हूं मैं, ये हो गया d और ये हो गया प्लस में d का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैं इन दोनों को जब प्लस करूंगा, सॉरी इधर प्लस करूंगा तो 1 ही बचेगा, ठीक है, तो ये इधर मतलब माइनस का ही आएगा, देखिए मैं इनको जब माइनस माइनस के होते दोनों, तो क्या होते माइनस के ही 2 हो जाएंगे, ठीक है, इधर 1 है इधर 1 है, तो मतलब -2 हो जाएगा, ठीक है, मैंने सही लिखवाया है, पर अगर इनको जब मल्टीप्लाई इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई 1 1 ने मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो उनके पहले माइनस कैंसिल होगी, फिर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर सही है, मतलब 1 ही आएगा, ठीक है, तो मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कॉमन, तो ठीक है पहले जो है हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं, ये हो गया 4d का स्क्वायर, ठीक है, 4d स्क्वायर और होल स्क्वायर, इसको हम लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन थोड़ा मैं इधर ब्रैकेट दे दूं बड़ी वाली, जैसे से मैच ना हो, ठीक है, तो इधर क्या कॉमन निकलेगा c, देखें c का स्क्वायर, क्योंकि c का स्क्वायर क्यों, इधर 4 है इधर स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, ये हो गया c स्क्वायर कॉमन, इधर d है इधर d नहीं है, मतलब सिर्फ c स्क्वायर ही कॉमन निकलेगा, c से 4 c गए, बाकी कितने बचे हमारे पास, एक ही c बचा, और ये हो गया माइनस, ठीक है। इधर अब हमारे पास क्या है c का स्क्वायर है, c स्क्वायर हमने सारे c दोनों ही बाहर निकाल ली, तो इधर हमारे पास बचा है c माइनस d। अब कह रहे हैं कि माइनस, तो माइनस इधर से क्या कॉमन निकलेगा, इधर से हमारे पास d कॉमन निकलेगा, सिर्फ d स्क्वायर नहीं निकलेगा, सिर्फ d कॉमन निकलेगा, क्योंकि इधर 1 है, d का पावर इधर 2 है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा d a की पावर, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्या, इधर क्या बचा हमारे पास c का स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर बचा, ये हो गया c स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉमन c स्क्वायर थोड़ी बाहर निकाला है, d a की था वो बाहर ही गया, ये आ गया हमारा प्लस, इधर d है, d का एक d बाहर गया एक बचा अंदर, ठीक है। और देखें ये जो साइन है ना ये तब्दील हो गई, ये कैसे तब्दील, इधर ये प्लस ही नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो देखें ये हो गया हमारा बंद ब्रैकेट्स में, तो ये 4d ये हमने सेम उतार ली, फिलहाल इससे हमें कोई काम नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते रहेंगे। तो देखें अब देखें ये दोनों सेम है, तो हमने एक ही बार में इसको लिख देते हैं, ये देखें c माइनस d, ठीक है, c माइनस d, और इधर c का स्क्वायर है ना यार, देखें c में से 2 गए तो बाकी 2 अंदर बचे ना, तो एक हमारा ये c स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये हो गया माइनस d, दोनों सेम थे तो हमने निकाल के छोड़ दिया बाहर, ठीक है, दोनों सेम थे तो एक ही बार में हमने लिख दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में होते हैं तो वो हम स्क्वायर होल स्क्वायर देख के मतलब नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन में होता तो फिर हम होल स्क्वायर देते, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया सी स्क्वायर, क्या बचा हमारे अंदर सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस डी। तो एक बात फिर से हो गई, ये तो दोनों सेम है पर इनको हम होल स्क्वायर देंगे। क्यों होल स्क्वायर देंगे भाई, क्योंकि ये इधर साइन कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। क्या हो रही है, मल्टीप्ली। जब भी मल्टीप्लीकेशन हो तो हम सेम लिखते हैं। तो ये देखें 4d स्क्वायर, ये हमने सेम ही लिख दिया, ठीक है। माइनस सी स्क्वायर माइनस डी को हम होल स्क्वायर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में दोनों सेम है तो हमने इनको होल स्क्वायर दे दिया। तो अब आगे कंटिन्यू करते, देखें हमारा जो है फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूले की तरह बन गया है। तो हम इसको क्या करता हूँ, ये वाला जो आंसर आया है नीचे वाला, इसको मैं ऊपर करके लिखता हूँ, ये रेस करके, ठीक है। तो हमारे पास है 4d स्क्वायर, ये 4, ये d का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, ठीक है। कह रहे हैं कि माइनस, ये माइनस हो गया। कह रहे हैं कि c को स्क्वायर दो, c को स्क्वायर दे दिया भाई, ये माइनस माइनस ये d पूरी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको रेस करें, ये काम का नहीं है, ठीक है। तो देखें अब हम क्या करना है कि देखें ये हो रहा है, मैच हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हो रहा है ना मैच, तो हमने अब बना लिया है, ठीक है। तो अब जो है ये है ए और ये हो गया हमारा बी, ये हो गया माइनस एम। तो हमारा जो फॉर्मूला है अब मैच कर रहा है इससे। तो हमारा पास फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए को ए बी से प्लस करो, फिर उसको ए को माइनस करो बी से, ठीक है। ये कह रहे हैं ना हमें a बाई प्लस बी, a माइनस बी। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या मिली हुई है, a की वैल्यू में मिली हुई है 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि हमें a का स्क्वायर मान लो हमें दिए हुए ना, ये तो दोनों में फाइंड किए हुए ना, हमें सिर्फ ये फाइंड करने हैं ना। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, c को स्क्वायर है और d अकेला ही है, ठीक है, c बेचारा अकेला ही है। तो अब हम क्या करने हैं, वैल्यूज हमें a की दी हुई है, b की, अब इनको फॉर्मूले में हमें उतारना है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4d स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ ब्रैकेट नहीं देता, ठीक है, ये डायरेक्ट करता हूँ, ये डायरेक्ट करता हूँ, ये इसको ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ही तो है ना। तो अब हम कहते हैं प्लस करो, प्लस कर दिया भाई किससे, c प्लस सी स्क्वायर माइनस डी से, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस डी से करो, ये होगा हमारा ब्रैकेट, ठीक है। और अब इधर क्या करना है कि कह रहे हैं कि a माइनस करो b से। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है 4d स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं बार बार कर रहा हूँ पर ऐसे वगैरह तो सही है, क्योंकि मुझे आपके बुक वाले आंसर बनाना है ना, फिर जैसे आप तो कंफ्यूज ना हो जैसे आप। तो 4d स्क्वायर है, ठीक है, a की वैल्यू कह रहे हैं कि माइनस करो माइनस की, और ये हो गया हमारा क्या c स्क्वायर माइनस d, ये हो गया हमारा बंद ब्रैकेट, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो बस हम ऐसे ऐसे करना चाहना है, हमें बस बनाना है कि क्या बनाना है, हमें ये वाला ऐसे बनाना है, ऐसे करके हमें बनाना है, ठीक है। अगर बना होगा ऐसे तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, अगर नहीं बना हम बनाएंगे, जितना हो सकेगा हम बनाएंगे। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो सर पार्ट नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो इधर भी पहले इसकी मिडिल ब्रेक होगी, इसको हम 3 में स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, y की जो है इधर 3 देंगे, इसको होल स्क्वायर पे 2 देंगे, तो ठीक है। हम क्या, हमें जो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो बेसिकली ये जो ये इधर ही रहेगा, इसको हम फिलहाल थोड़ा सा लिखते जाएंगे पर इसको छोड़ देंगे, इसको फिलहाल इग्नोर करो, ठीक है। तो ये हो गया, पहले फैक्टराइज लिखना ना भूले, शुरू में ही कॉपी फेयर कर रहे हैं तो फैक्टराइज लिखना जरूरी है। तो हमारा इधर 4 इधर आ गया, इधर आ गया हमारा क्या, मिडिल ब्रेक करना है, तो मिडिल में डायरेक्ट ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, प्लस। तो हम जब इनको प्लस करेंगे कौन से को, ये इसको ब्रेक करें तो हम इसको ही लिखेंगे एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। जब भी अगर 1 1 प्लस करो तो 1 नहीं लिखना जरूरत नहीं, जो वेरिएबल्स हो ना उनको ही लिखा करो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y का पावर 4, ठीक है, और ये हो गया हमारा माइनस 3y, और ये हो गया हमारा क्या 3, y को पावर 3 है, ठीक है, और ये हो गया 2 2 3 6 हो जाएगा, फिर से इसका पावर और 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जो समझ, तो मैं बार बार करवाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इधर से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन हम कैसे निकालते हैं, ये मैंने 4 इधर लिख दिया है, ठीक है। तो 4x इधर से कॉमन निकल रहा है, इधर भी x है इधर भी x है, तो x से निकल गया कॉमन, तो बाकी x बचा, ये 2x थे, एक अंदर गया दूसरा बाहर बचा, ठीक है। और इधर जो है x एक ही था तो एक ही बाहर गया, तो मतलब y का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इधर जो है प्लस है तो हमने प्लस ही उतार दिया, तो इधर x है इधर x नहीं है, y का स्क्वायर है, y का पावर 4 है, तो मतलब y का स्क्वायर निकाल सकते हैं, y स्क्वायर हम निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इधर x हमने कॉमन नहीं निकाला तो मतलब x बचा है, y का स्क्वायर था वो हमने सारा बाहर ही निकाल लिया तो कुछ बचा ही नहीं। तो इधर क्या बचा, y का 4y है, इसमें से 2y हमने बाहर निकाले तो हमारे पास सिर्फ 2y अंदर बचे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमन निकल गए, ठीक है।
और ये हो गया हमारा 3y, इसको भी फिलहाल छोड़ देना है हमें, जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक हम इसको भी ऐसे ही लिखते आएंगे 4 और इसको से लिखते आएंगे। तो यही 3 4 इधर हम सेम लिखेंगे। देखें ये दोनों सेम है, एडिशन में का मतलब इनको हम कॉमन निकालेंगे। ये देखिए दोनों सेम है, तो ये हो गया x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और ये हुआ x, ये हमने x उतारा, ये हुआ प्लस y, ये हो गया हमारा प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3y क्यूब, और ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से इरेज वाला ऊपर इरेज करके ऊपर लिखता हूँ आगे का। तो देखें ये भी दोनों सेम है पर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। पहले देखें ये वाला 4 है ना, ये उतार दें, ये 4 मैंने सेम लिख दिया, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। x प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम होल स्क्वायर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इसको होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो इनको होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, और ये हो गया हमारा 3y का क्यूब, और ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अब हम करते हैं इसको इरेज कर लें, ये अब काम का नहीं है। तो अब आपने एक बात नोट की होगी, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने बना लिया है। बस फर्क कितना है कि ये जो 4 है वो एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा, इसको हमने ब्रैकेट दे दिया अंदर, ठीक है, और ये हो गया x प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो इधर स्क्वायर था इसको हम बाहर लिख देंगे, तो ये 2 अंदर 2 हो जाएगा, फिर से इसको ऐसे ही सेम हो जाएगा सारा। तो देखिए अब सॉल्व हो गया, 4 हमें दिक्कत दे रहा था, ठीक है, तभी मैं इसको 4 लिखता आ रहा था जिससे आपको आगे समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया 3y क्यूब, और ठीक है, अब बन गया है, अब हमारा क्या बन गया है, फॉर्मूले वाला आंसर बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारा क्या है, a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, और बराबर होता है कितने पे, a प्लस b, और आता है a माइनस b, ठीक है। तो a जो हमें क्या दिया हुआ है, 2x प्लस स्क्वायर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 2a दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमें होल स्क्वायर थोड़ी लेना है, तो हम क्या करेंगे, बस ये ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है, हमारे b की वैल्यू है वो 3y का क्यूब, ठीक है, 3y का क्यूब। तो मैंने थोड़ा सा कर लिया है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है बेसिकली। तो ये हो गया, कह रहे हैं कि a को प्लस करो b से, a को माइनस करो b से, ठीक है। तो a हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, a हमें दिया हुआ है, a जो है वो हमें दिया हुआ है क्या, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज की, ये हमने 2 दी, और ये x प्लस y, अब कह रहे हैं कि प्लस करो किसके साथ, b की वैल्यू 3y क्यूब, इसको हम ब्रैकेट्स नहीं देते, ठीक है, ये डायरेक्ट कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि a को करो माइनस b से, तो a हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और कह रहे हैं माइनस करो किससे, 3y क्यूब के। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5 पे, हम पार्ट नंबर 5 करेंगे, ठीक है। 5 आ चुका है, तो हम क्या करेंगे कि ये x को x के साथ करेंगे, x वाली वैल्यू के साथ, और y को y, तो ये x, ये माइनस 4x हम इधर लेकर आए, ठीक है, और ये माइनस वाई स्क्वायर मैंने इधर उतार दिया, और ये माइनस 2y इधर कर दिया, ठीक है। तो अब इधर क्या है, 3 को हम ऐसे में हमें लेना है, देखिए ये में प्लस 4 माइनस 1, तो मैंने परफेक्ट किया है कि 4 में से अगर हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम इनको पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे, ब्रैकेट्स में। तो ये हो गया x माइनस 4x, ठीक है, नहीं पहले हमें क्या करना था, इन दोनों को अलग अलग जगह पे शिफ्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 4 को इधर करते हैं, x माइनस 4x, तो प्लस 4 हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, और अब माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2y, और ये हो गया हमारा 1, ठीक है, ये 1 मैंने इसके साथ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट्स देंगे, x माइनस 4x प्लस 4, और इसको तो माइनस मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो इनकी साइन तब्दील हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y का स्क्वायर प्लस, इधर भी आ जाएगी माइनस, ही प्लस हो गई, 2y इधर आ जाएगी प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, मिडिल ब्रेक, क्या करेंगे हम, मिडिल ब्रेक करनी है हमें, क्या सिंपलीफाई हमें सिर्फ करनी है, सिर्फ हमें मिडिल ब्रेक करनी है और कुछ भी नहीं है। नहीं, मिडिल ब्रेक भी नहीं करनी है हमें, जो है वो इनको जो है a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर सॉरी a प्लस b a माइनस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये वाला देखिए, ये a स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। तो वो नहीं हम करते हैं, ठीक है, हम करते हैं डायरेक्ट जो हम इधर ये ए, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स, और बी की वैल्यू इधर क्या है हमारे पास 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बिल्कुल वही वैसे ही करेंगे। तो ये हो गया हमारा x माइनस प्लस माइनस, तो ये b का पावर की b हमारे पास 4, तो हमने ये उतार दी, ठीक है। अब हम को कर देंगे होल स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, होल स्क्वायर दे देंगे। इधर हम वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हम ये वाली चीज बना रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज जो है वो हमें दी हुई है, ये वाली हमें दी हुई है, ठीक है, दी हुई है। तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, इस वाले में, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने करवाया था, ठीक है। अगर मैं करूंगा ना तो इतने बड़े हो जाएंगे, फिर नहीं कहना कि काफी बढ़ गई है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट, हमें पता है, अगर हमें ट्रिक पता है, हम क्यों डायरेक्ट ही कर रहे हैं ना। तो अब हमारे पास इधर भी यही है, तो ये माइनस आ गई है सेम ही। तो हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है y स्क्वायर नहीं लेंगे, ठीक है, y का स्क्वायर नहीं लेंगे। और हमारे पास b क्या है 1 है, हमने 1 उतार दिया। तो a देखिए ये था ना, ये है ना फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर वाला, ठीक है। ये देखिए प्लस प्लस तो प्लस ही आता है ना, तो इसके लिए मैंने ये देखा। तो हमारे पास a क्या दिया हुआ है, a हमारे पास है y, और कह रहे हैं कि प्लस करो, तो हमने प्लस कर दिया। b हमारे पास क्या है 1, हमने 1 लिख दिया, ये हो गया होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, देखें अब बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। तो हम बुल पुट करेंगे और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 को खत्म करेंगे। तो अब हम इसको इरेज कर लूं ऊपर वाला। तो इधर से हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये मैं इधर ऊपर करके लिखता हूँ x माइनस 4 को होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है, फिर y प्लस 1 को होल स्क्वायर। तो इसको अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या है इधर, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इधर लग रहा है, a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास से, ठीक है, लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको लगाएंगे। तो a हमारे पास क्या हुआ है x माइनस 4 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है y प्लस 1 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस 4, और कह रहे हैं कि प्लस करो, नहीं प्लस कर दिया। b की वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास है y प्लस 1 है, तो y प्लस 1 हमने उतार दी, ठीक है, ये होगी ब्रैकेट। अब कह रहे हैं कि a माइनस बी से करो, तो a हमारे पास क्या है x माइनस 4, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि माइनस करो, माइनस कर ली, b की वैल्यू क्या है हमारे पास y प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो ये हो गया। अब हम करते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 6 पे। तो इधर इजी है, इधर बस जो है हमें साइन तब्दील करनी है और कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ बना हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4x को बाहर निकालेंगे स्क्वायर, इधर है माइनस। जब ब्रैकेट से बाहर माइनस लेते हैं, कोई भी साइन हो, तो हम क्या करते हैं अंदर वालों की साइन जो तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर माइनस थी तो प्लस हो गई, इधर भी हो गई प्लस, और इधर भी होगी 1, ठीक है। अब इधर होगी मिडल ब्रेक, इधर होगा, हम इसको क्या करते हैं, देखिए इधर 4 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 2 है, तो हमने 2 को उतार दिया, देखें बन गया। फिर से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, और ये हो गया हमारा क्या। अब y को प्लस करो, ठीक है। अब हम क्या करना है, प्लस की वैल्यू तो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो y है ना, y को प्लस करो y से ही, तो हमारे पास आ जाएगी 2y आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए y को y से प्लस किया 2y आ जाएगी, और 1 को 1 मल्टीप्लाई कर 1 ही आंसर आएगा, तो ठीक है। तो मतलब हमने मिडिल ब्रेक सही किया। तो मिडिल ब्रेक की बार बात करूंगा, तो मैंने आपको सिखाया है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में भी किया है, पार्ट नंबर 2 में भी हमने तब तरतीब से, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन से मैंने समझाया है कि हर एक पार्ट भी, इसमें भी एक क्वेश्चन था उसमें मेरे पास तरतीब से सिखाया है। तो अब इधर देखें, अब हमें अब क्या करना है, मतलब फैक्टराइज करना है। कैसे करना है कि कॉमन निकालेंगे, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है। तो इसको जो 2x को होल स्क्वायर देके छोड़ देते हैं, फिलहाल ये भी काम का नहीं है। तो इसको हम देते हैं स्क्वायर वाली ब्रैकेट, क्योंकि राउंड ब्रैकेट अंदर यूज होने वाली है अभी। तो y इधर भी है, y इधर, मतलब y कॉमन निकल गया, ठीक है। तो एक बाय बाहर, एक जो y है वो बाहर गया, तो अंदर बचा एक ही, और इधर एक ही y था तो वो भी बाहर गया, तो मतलब 1। कोई भी अगर चीज अंदर नहीं बचे तो 1 उतारते हैं। तो इधर से अगर कोई चीज कॉमन नहीं है, इधर y है, इधर y नहीं है, इधर 1 है, इधर y 1 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो हम क्या करते हैं 1 को इधर प्लस था तो प्लस ही 1 हम कॉमन निकाले। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो हम कॉमन 1 नहीं लेते हैं, तो ठीक है। ये हो गया 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, ये दोनों सेम है, एडिशन में है, तो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, हम सिर्फ कॉमन लेके निकाल लेंगे।
तो इधर क्या है y प्लस 1, ये हो गया y प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या 2x इस होल स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये दोनों हो गए। अब मैं इसको करता हूँ ऊपर, ठीक है। करता हूँ क्या, इधर इसको करता हूँ, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया इरेज, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया इरेज। अब हम करते इसको ऊपर में करके लिखता हूँ, ऐसे करता इधर से सॉल्व करता हूँ। तो ये दोनों देखें सेम है, पर मल्टीप्लीकेशन मतलब इनको होल स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा, y प्लस 1 दोनों सेम है तो मतलब इनको होल स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लीकेशन में। और ये माइनस 2x को होल स्क्वायर, देखिए मैंने सेम वैल्यू उतारी है, तो ये दोनों थे तो इनको मैंने होल स्क्वायर देके छोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है देखें, अब ये दोनों फॉर्मूले में लग रहे हैं। कौन से में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लग रहे हैं। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और आगे क्या a माइनस बी, ठीक है। तो a हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x, और b हमारे पास क्या दिया हुआ है y प्लस 1, ठीक है। तो अब हम उतारेंगे, a हमारे पास क्या दिया हुआ है, a हमारे पास दिया हुआ है 2x, प्लस करते हैं 1 किससे, y प्लस 1 से, y प्लस 1, ठीक है। और कहते हैं देखें 2x प्लस, एक मिनट में कहा 2x, a की वैल्यू क्या थी 2x, मैंने 2x उतारी, कह रहे थे प्लस करो, ये प्लस ये रही, और कह रहे थे b की वैल्यू उतारो, b की वैल्यू हमारे पास ये रही, ठीक है। अब करते हैं हम a माइनस बी, a हमारे पास क्या है 2x, और कह रहे हैं माइनस करो, ये रही माइनस कर दी, कह रहे हैं कि y b की वैल्यू उतारो, b की वैल्यू क्या है y प्लस 1। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है खत्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो बिल्कुल इजी है, हमें स्क्वायर में बने हुए, हमें सिर्फ उनको फॉर्मूले में पुट करना चाहते हैं। तो इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मूले में पुट कैसे करते हैं, अगर बना भी ना हो तो हमें कैसे बनाना है, इसमें सब कुछ इन्होंने सिखाया हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी। ये आपको 5.3 एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज में आपको ऐसे सवाल दिखेंगे। तो लाजमी एक एक सवाल आप किया करें, ऐसे नहीं तो बस मैंने एक कर लिया तो मुझे सब आ गए हैं, ऐसे नहीं है। तो एक एक करेंगे, हर किसी में थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट्स आती हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इधर खत्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट, हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, 4.1 का एक्सरसाइज का। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इधर भी a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे लगाते हैं हम, तो पहले जो है देखें a भी हमें मिला हुआ b भी, तो इधर बिल्कुल आसान है, इधर हमें इन्होंने दिए हुए ना बनाना है ना कुछ, बस ये बताने रेडिकल्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या दी हुई है रेडिकल a b, और b की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है रेडिकल c। तो a हमारा जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो है a प्लस बी, और है दूसरा क्या a माइनस बी, ठीक है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हमें दिए हुए, तो हमें ये दोनों लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, तो a की वैल्यू दी हुई है b की भी, तो a हमारे पास जो है कैसे लिखेंगे, ये हो गया, देखें मैं ऐसे कर रहा हूँ, इधर कर बड़ा हो सकता है ये, ठीक है। ब्रैकेट दी, a की वैल्यू मैंने क्या लिखी रेडिकल ए बी, कह रहे हैं कि प्लस करो, ये हो गई प्लस, कह रहे हैं b दो, b की वैल्यू क्या है हमारे पास रेडिकल c रूट c, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि a माइनस करो c से, a हमारे पास है रेडिकल ए बी, और कह रहे हैं माइनस करो माइनस सी, b की वैल्यू क्या है हमारे पास रेडिकल c, तो हमने रेडिकल c उतार दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। हमें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट, इधर भी यही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस, ये इधर मैंने बड़ी लकीर ले दी, तो ये माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास जो है फैक्टराइज हर क्वेश्चन में लिखे, मैं अगर भूल भी जा रहा हूँ तो लिखना ना भूलिए, ठीक है। फैक्टराइज ये लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 4x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 9y। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको लिखेंगे कैसे, कि a की वैल्यू दी हुई है b की भी, तो a का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है फॉर्मूला में लिखेंगे कैसे, कि तो हम कैसे लिखेंगे इनको, कि हमें जो है दिया हुआ है a को b से प्लस करना है, तो हमारे पास हो जाता है 4x, कह रहे हैं कि प्लस करो b से, b हमारे पास है 9y, ठीक है 9y है, ठीक है। ये गई हमारी ब्रैकेट, और ये अगर a की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 4x, कह रहे हैं माइनस करो b की वैल्यू हमारे के पास क्या है 9y, तो हमने 9y उतार दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया है, बस हमें दिए हुए हैं, हमें फॉर्मूले में पुट करना है।
तो हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो हमारे पास फिर से फैक्टराइज आप लिखना ना भूले, बार बार कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में लिखा करें फैक्टराइज, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या, ए की वैल्यू है वो ए रेडिकल वाई जेड, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन रेडिकल वाई जेड। तो यार तो ठीक है, हमारे ए और बी की वैल्यू दी हुई है। तो फॉर्मूला हमारा फिर से मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें दिए हुए दोनों, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास रेडिकल वाई जेड, माई पे कह रहे हैं प्लस करो, प्लस किससे कह रहे हैं बी से, बी से, बी हमारे क्या है 1, ठीक है, ये हो गया 1 वाई रेडिकल वाई जेड, ठीक है। ये हो गया हमारा a प्लस बी हो गया। अब करते हैं a माइनस बी, a माइनस a हमारे पास है रेडिकल वाई जेड, और करते हैं माइनस किससे b से, b हमारे पास है 1 अपॉन रेडिकल वाई जेड। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। अब हमें पार्ट 4 करना है। तो पार्ट 4 में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखें मैंने खुद किया है ये क्वेश्चन, तो ठीक है। तो क्वेश्चन में जो मुझे आंसर जो पीछे लिखे हुए हैं तो वो मैंने पीछे देख के मैंने उसको क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। बिल्कुल वैल्यू सेम ही है, अंदर से मैंने थोड़ा सा जिन्होंने उनकी गलती की है वो मैंने गलती उनको सुधारी है। तो हमारे पार्ट नंबर 4 पे मैं इसके लिए पहले मैं कर दे इरेज करता हूं, मैं आप हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। तो आप बुक में से देख लिए दीजिए, थोड़ा सा ही फर्क होगा, इतना नहीं होगा, बस उनका जो है ये लिखे हुए एक्स वाई जेड टी फिर ऐसे होल स्क्वायर दिया होगा, और इधर जो होगा हमारे पास जो होगा 1 और टी लिखा पड़ा होगा ऐसे, है ना। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर जो है वो आंसर से ही हमने मैच करने के लिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो ये होगा ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरे मुताबिक ऐसे बनेगा, ठीक है, मेरे मुताबिक ऐसे क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो होल स्क्वायर दोनों को देना चाहिए, और इन्होंने ऐसी ब्रैकेट्स भी नहीं दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ए जो है वो दिया हुआ है इन्होंने एक्स जेड टी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 1 अपॉन रेडिकल टी, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट्स नहीं देनी है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू हमें दी हुई है क्या है रेडिकल एक्स जेड टी को प्लस करना है किससे बी से 1 अपॉन रेडिकल टी, और हमारे पास दूसरी क्या है ए को माइनस करो बी से, तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो है एक्स जेड टी, और करना है क्या है माइनस करना है बी से, बी की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन टी। तो ये जो है हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज भी इधर ही कंप्लीट होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने इन्होंने बुक में गलत किया हुआ था, तो मैंने इसको करके आंसर जो बुक में ऐसा लिखा हुआ था और क्वेश्चन कुछ और था, तो मैंने जब क्वेश्चन को ऐसे किया तो ये आंसर ऐसे सही आ रहा है। तो हमारा जो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मिलेंगे 4.2 में। तो जिसको अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि 4.1 एक्सरसाइज के 3 पार्ट बने हैं। एक पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाए, और दूसरे पार्ट में मैंने 4 और 5 करवाए, और तीसरे पार्ट में जो तीसरा पार्ट अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करवाए हैं, जिसके मैंने तकरीबन ऑल पार्ट करवाए हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे 4.2 में।